दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष RM न्यूज इंडिया लाइव से। भारत की 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सपने देखे थे आत्मनिर्भर बनने के, लेकिन आज वो एमी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। कर्ज का ये जाल अब सशक्तिकरण नहीं, सीधा शोषण बन चुका है। देश 12 करोड़ से ज्यादा महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के जाल में हैं। हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली होती है, लेकिन क्या कोई पूछता है इन पैसों के बदले कितना अपमान और डर सहती हैं ये महिलाएं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो गरीब महिलाओं और कुछ जगह पढ़ी लिखी महिलाएं भी रूपों की जरूरत के चक्कर में, महिलाओं के समूह और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चक्कर में अपमानित हो रही है। एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन, और दूसरा खत्म करने के लिए तीसरा, ये चला ही करता है। और माँ बहनें इन कंपनियों के एजेंट के द्वारा अपमानित और शोषित होते रहती है। तो समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिला स्व सहायता समूहों SHGs को जब लोन देती हैं, तो शुरू में यह सशक्तिकरण लगता है, लेकिन असलियत में कई बार ये शोषण का जाल बन जाता है। समस्या क्या है? 1. बहुत अधिक ब्याज दरें। ये कंपनियां अक्सर 24% से 36% तक ब्याज लेती हैं, जो बैंकों से बहुत ज्यादा है। 2. साप्ताहिक मासिक वसूली। महिलाओं को हर हफ्ते पैसे लौटाने होते हैं, भले ही आमदनी हो या नहीं। 3. सोशल प्रेशर और अपमान। एजेंट जबरन वसूली के लिए आते हैं, घर के बाहर बैठते हैं, पड़ोस में बदनामी करते हैं, यहां तक कि मां बहनों तक को गाली दी जाती है। 4. दूसरे कर्ज से पहले कर्ज चुकाने का दबाव। महिलाएं फिर से लोन लेकर पुराने लोन चुकाती हैं और कर्ज का चक्र चलता रहता है। इसका समाधान क्या है? 1. सरकारी रेगुलेशन और निगरानी मजबूत हो। RBI और NBFC-MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पर निगरानी सख्त हो। ब्याज दर पर सीमा तय हो। वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता अनिवार्य हो। 2. पंचायत ब्लॉक स्तर पर माइक्रो फाइनेंस शिकायत सेल हो। कोई महिला शोषण झेले तो वो सीधे शिकायत कर सके, पंचायत, थाने और बैंक तक। 3. बैंकों को SHG लोन में प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकारी बैंक 7% ब्याज पर SHG को लोन दे सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और कागजी झंझट से महिलाएं माइक्रो फाइनेंस की ओर जाती हैं। इसे ठीक करना होगा। 4. डिजिटल भुगतान और ट्रैकिंग अनिवार्य हो। कैश में वसूली बंद हो। सारा लेन देन UPI या बैंक के माध्यम से हो, ताकि रिकॉर्ड बना रहे। 5. महिला सशक्तिकरण के लिए लीगल ट्रेनिंग अवेयरनेस। SHG से जुड़ी महिलाओं को कानूनी अधिकार, कर्ज नियम और वसूली प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। सरकार क्यों कुछ नहीं करती? 1. राजनीतिक फायदे की मजबूरी। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पीछे कई बड़े कॉर्पोरेट्स और राजनेता जुड़े होते हैं। 2. ग्राम स्तर पर प्रशासन की कमजोरी। पंचायत, पटवारी, थाना, सब जगह भ्रष्टाचार और दबाव के कारण महिलाओं की आवाज नहीं पहुंचती। 3. डेटा की कमी। सरकार के पास गांवों में हो रहे इस तरह के शोषण का कोई ठोस डेटा नहीं होता, इसलिए नीति नहीं बनती। आप क्या कर सकते हैं? एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार के रूप में। कर्ज का जाल या महिला शोषण। हकीकत में ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने गरीब महिलाओं को कर्ज देकर बाद में उनका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण किया है। यहां मैं आपको 3 बेहद चौंकाने वाले उदाहरण दे रहा हूं, हकीकत पर आधारित। उदाहरण 1. झारखंड, राधा देवी की आत्महत्या 2023। स्थान: गिरिडीह, झारखंड। घटना: राधा देवी नाम की महिला ने 80,000 रुपये माइक्रोफाइनेंस से लिया था। कुछ किश्तें देर हुई। नतीजा: कंपनी के एजेंट रोज घर आते थे। गाली गलौज, मोहल्ले में अपमान। एक दिन राधा देवी ने फांसी लगा ली। पुलिस ने पहले फल लेने से मना किया, बाद में मीडिया के दखल पर केस दर्ज हुआ। उदाहरण 2. उत्तर प्रदेश, 5 महिलाओं को पंचायत में बेइज्जत किया गया 2022। स्थान: बलिया जिला। घटना: SHG की 5 महिलाओं ने 25,000 रुपये का लोन लिया था। कुछ किश्तों की देर हुई। नतीजा: एजेंट ने पंचायत बुलवाई, महिलाओं को सरेआम खड़ा किया, ताने दिए गए, भीख मांग लो लेकिन हमारा पैसा दो। कई महिलाएं गांव छोड़कर मायके चली गईं। उदाहरण 3. मध्य प्रदेश, 10 साल की बच्ची के सामने मां को धमकी 2024। स्थान: बैतूल जिला। घटना: महिला ने 50,000 का लोन ली। पति की बीमारी के कारण भुगतान नहीं कर सकी। नतीजा: एजेंट ने घर जाकर बच्ची को उठाया और कहा, तेरी बेटी के नाम से भी लोन ले लेंगे, पैसा तो वसूल करेंगे।
महिला सदमे में चली गई और मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। इन कहानियों को सुनकर क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था हमने? इन घटनाओं पर सरकार क्या करती है? अधिकतर मामलों में कंपनियां कहती हैं, हमारे एजेंट ने नियम नहीं तोड़ा। पुलिस मामला सिविल डिस्प्यूट कहकर टाल देती है और महिला की आवाज खो जाती है कर्ज और शर्म के बोझ में। अब सोचिए, अगर ये सच देश के सामने आए तो कैसा असर होगा। अब बात करते हैं माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs की असली हकीकत पर। ये कंपनियां कौन हैं, कैसे काम करती हैं और किसकी जेब में हैं? एक, माइक्रोफाइनेंस कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनियां होती हैं जो गरीबों, खासकर महिलाओं को बिना गारंटी के छोटे कर्ज देती हैं, 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक। दावा होता है गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम। असलियत होती है कर्ज का ऐसा जाल जिसमें गरीब फंसता चला जाता है। 2. ये कंपनियां कौन चलाता है? 2 तरह की माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं होती हैं। पहली, NBFC MFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस RBI से रजिस्टर्ड होती हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। ब्याज दरें 22% से 28% तक हो सकती हैं, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुथूट माइक्रोफिन, L&T फाइनेंस माइक्रोलोन्स। और दूसरी होती है NGO आधारित माइक्रोफाइनेंस। छोटी NGO या कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा चलती हैं। कुछ सच में मदद करती हैं, पर कई अब सीधे शोषण का हिस्सा बन चुकी हैं। 3. कैसे काम करती हैं ये कंपनियां? पहलू हकीकत, ब्याज दर 24-36% सालाना तक वसूलती हैं। वसूली का तरीका साप्ताहिक किस्त, महिला समूह पर दबाव, बेइज्जती। लोन देने की प्रक्रिया, महिला को जोड़ो, उसका आधार लो, बैंक खाता बनवाओ और तुरंत लोन। टारगेट एजेंट पर टारगेट होता है, हर महीने इतने लोन दो, वसूल करो। उधार पर फिर से उधार, कई महिलाएं एक लोन से दूसरा चुकाती हैं, कर्ज का चक्र। 4. क्या ये कंपनियां कानून तोड़ती हैं? कभी कभी हाँ, लेकिन बड़ी चालाकी से। गाली नहीं देते, पर मानसिक दबाव बनाते हैं। घर पर आकर बैठते हैं, मोहल्ले में बदनामी करते हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ते ताकि शिकायत ना हो सके। हाल ही में कुछ घटनाओं पर RBI ने सख्ती दिखाए, लेकिन जमीन पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। 5. सरकार क्या करती है? RBI ने साल 2022 में कुछ गाइडलाइन दी थी। ब्याज दर पारदर्शी होनी चाहिए। एजेंट वसूली में हिंसा नहीं करेंगे। ग्राहक को एमई समझाई जाए। लेकिन सच ये है, गांव की महिलाएं नियमों को न जानती है, न कोई बताता है, और शोषण का खेल जारी रहता है। अब सवाल है, क्या ये कंपनियां गरीब की मदद कर रही हैं या उनको बर्बाद कर रही हैं? कर्ज का जाल या महिला शोषण? इन कंपनियों का दावा है गरीब को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन असल में ये कंपनियां 24% से 36% तक ब्याज वसूलती हैं। ये पैसा नहीं, कर्ज का जाल है, और शिकार होती हैं हमारे गांव की बहनें, माताएं। ये कोई चायपान वाला धंधा नहीं है। इन्होंने गांव की महिलाओं को टारगेट बना रखा है। पैसा देकर बेइज्जत किया जाता है। सरकार और कानून कहाँ है? सरकार कहती है हमने RBI गाइडलाइन दी है, लेकिन गांव की महिला को ये गाइडलाइन कौन पढ़कर सुनाता है? थाना जाएं, पुलिस कहती है ये बैंकिंग मामला है। पंचायत जाएं, सरपंच कहता है हम क्या कर सकते हैं। RBI जाएं, गांव में तो नेट भी ठीक से नहीं चलता। महिलाएं क्या कर सकती हैं? हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन। अगर मानसिक उत्पीड़न, गाली गलौज हो रही है, तुरंत कॉल करें। हेल्पलाइन 1091 महिला पुलिस सुरक्षा। धमकी, डर, अपमान, सीधे पुलिस को कॉल करें। RBI CMS पोर्टल cms.rbi.org.in, यहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। लेकिन ये सुविधा पढ़े लिखों के लिए ही आसान है। ब्लॉक स्तर पर माइक्रोफाइनेंस शिकायत केंद्र बनाए जाएं। महिलाओं को लीगल ट्रेनिंग दी जाए। बैंकों को SHG को प्राथमिकता से लोन देने का सिस्टम सुधारा जाए। हर पंचायत में हेल्प कार्ड हो। क्या जायज़ है, क्या गुनाह है? क्या माइक्रोफाइनेंस का नाम लेकर महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या ये कंपनियां महिलाओं को इज्जत से जीने देंगी या एमई की गुलामी में घुटने को मजबूर करेगी? सरकार चुप क्यों है? औरत की आवाज अब भी क्यों अनसुनी है?
दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक आवाज है। अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई महिला इस दर्द से गुजर रही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज बनाए। ये देश तभी बदलेगा जब हम चुप रहना छोड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये हर गांव, हर पंचायत, हर घर की लड़ाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां लोन नहीं, सम्मान से जिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए, हम महिलाओं के साथ हैं। और जुड़िए RM न्यूज़ इंडिया लाइव की इस जन आंदोलन से। लोन चाहिए था सम्मान के साथ जीने के लिए, लेकिन मिला अपमान, भय और सूद की बेड़िया। क्या यही है नया भारत?